नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम महत्वपूर्ण सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिसे आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। आज का पहला शब्द है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, रोकना। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, रोकना। और इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं देखो। ये रेनॉल्ड्स पेन का हैंडल पकड़ना आसान है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द हैंडल ऑफ रेनॉल्ड्स पेन इजी टू होल्ड। पकड़ने के लिए आसान है। इजी टू होल्ड मतलब पकड़ना आसान है। शिल्पा 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। शिल्पा कैन होल्ड हर ब्रीथ फॉर 5 मिनट्स। शिल्पा कैन होल्ड हर ब्रीथ फॉर 5 मिनट्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द जानना है। फ्रेज है ये, इन अ वाइल। इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। आई एम कमिंग इन अ वाइल, डोंट गो एनीवेयर। कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर। दूसरा सेंटेंस है इसका यूज, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अल्दो। अल्दो का मतलब होता है हालांकि। अल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि या भले ही। भले ही देश प्रगति कर रहा है लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, कॉमा करप्शन हैज़ नॉट फुली स्टॉप्ड। लेकिन के लिए कॉमा भी लगा सकते हैं या बट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर से इसको देखिए, ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बट करप्शन हैज़ नॉट फुली स्टॉप्ड। ठीक है, फुली स्टॉप मतलब पूरी तरीके से रुका नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हालांकि रमेश अमीर है, कॉमा पर वह खुश नहीं है ना। तो ऑल्दो रमेश इज रिच, कॉमा ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त विवरण। राहुल का निबंध छोटा और सटीक था। एग्जैक्ट था, एक्यूरेट था, है ना। ये छोटा और सटीक के लिए बोल रहे हैं। राहुल का निबंध छोटा और सटीक था। राहुल्स एसे वॉज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है यह माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण का संक्षिप्त विवरण है। दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द स्पीच ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द स्पीच ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द स्पीच ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या नेक्स्ट रास्ता बोल सकते हो, अल्टरनेटिव। इसको हमें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखिए, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया। द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी। अल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी, तो अल्टरनेटिव के बाद टू हार्ट सर्जरी। ओके, फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ये देखिएगा, कर्फ्यू में पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अल्टरनेटिव बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू, है ना। तो कोई रास्ता नहीं था बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू। देयर वॉज नो ऑप्शन भी आप बोल सकते हो अल्टरनेटिव की जगह। देयर वॉज नो ऑप्शन, देयर वॉज नो एनी चांस, ऐसे बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव। देयर वॉज नो अल्टरनेटिव बट टू वॉक ड्यूरिंग कर्फ्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक फ्रेज है और जिसका मतलब आप समझिए। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, पहल करना, शुरुआत करना, ये भी आप कह सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होनी चाहिए। मतलब जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, इसको इंग्लिश में क्या, यू मस्ट नो द ट्रिक्स टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर, है ना। यू मस्ट नो द ट्रिक्स टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर। ओके। नेक्स्ट है, मुझे नहीं पता था कि कैसे चुप्पी तोड़ें और बातचीत शुरू करें। आई डिड
not know how to break the ice and start a conversation. I did not know how to break the ice and start conversation. I did not know how to break the ice and start a conversation. Did not को didn't भी बोल सकते हो शॉर्ट में, didn't लोग बोलते हैं लेकिन इसको एग्जैक्ट होगा I didn't know how to break the ice and start a conversation. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांसेस, जिसका मतलब होता है परिस्थिति या हालात. एग्जाम्पल देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए कोविड योद्धाओं पर गर्व होना चाहिए. वन शुड बी प्राउड ऑफ कोविड वॉरियर्स फॉर वर्किंग इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस. एडवर्स सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में, है ना. या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर के हालात बदलते जा रहे हैं. कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर के हालात बदलते जा रहे हैं. इसको बोलेंगे ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक कॉमा सर्कमस्टांसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग चेंज्ड, है ना. जो हालात हैं सर्कमस्टांसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग चेंज, ये पूरा सेंटेंस का वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सर्कमस्टांसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग चेंज्ड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है पास बाई. पास बाई एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बगल से गुजरना. गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग, है ना. अब इसका एग्जाम्पल में आप प्रयोग देखिए कैसे करते हैं. मैं आज सुबह उसके घर के पास से गुजर रहा था, फुल स्टॉप. मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा. आई वॉज पासिंग बाई हिज हाउस. यहाँ पे मैं सुबह उसके घर से गुजर रहा था, फुल स्टॉप. मैंने गेट पर किसी को खड़ा देखा. आई वॉज पासिंग बाई हिज हाउस, उसके घर से, है ना. इन द मॉर्निंग, सुबह. इन द मॉर्निंग टुडे मतलब सुबह में, फुल स्टॉप. आई सा समवन स्टैंडिंग एट द गेट. आई वॉज पासिंग बाई हिज हाउस इन द मॉर्निंग टुडे, फुल स्टॉप. आई सा समवन स्टैंडिंग एट द गेट, फुल स्टॉप. दूसरा एग्जाम्पल है पास बाई का, पासिंग बाई यहाँ पे हुआ था. दूसरा एग्जाम्पल है जब उसका काफिला वहाँ से गुजरा तो रोड के किनारे खड़ी एक कार में विस्फोट हो गया. देखिए, जब उसका काफिला गुजरा, when his convoy passed by from there, comma, a car parked on the roadside exploded. exploded का मतलब होता है विस्फोट हो जाना. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है पे फॉर. पे फॉर का मतलब होता है भुगतान करना. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पे फॉर का मतलब भुगतान करना. पैसे कम होने के बावजूद मुझे कल रात के खाने का भुगतान करना पड़ा, फुल स्टॉप. आई हैड टू पे. हैड टू का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि वो पास्ट की बात बता रहा है कि करना पड़ा, मजबूरी, पास्ट की कंपल्सन है. आई हैड टू पे फॉर डिनर लास्ट नाइट डिस्पाइट रनिंग आउट ऑफ मनी. मतलब पैसे ना होने के बावजूद, डिस्पाइट रनिंग आउट ऑफ मनी, फुल स्टॉप. दूसरा है उसे अपनी लापरवाही से गाड़ी चलाने की कीमत अपना लाइसेंस खोकर चुकानी पड़ी, फुल स्टॉप. इसको बनाएंगे कैसे. ही हैड टू पे फॉर हिज रेकलेस ड्राइविंग बाय लूजिंग हिज लाइसेंस, पे ऑफ. पे ऑफ का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना या ऋण चुकाना, है ना. अनिल की मेहनत रंग लाई जब उसे प्रमोशन मिला. Anil's hard work paid off when he got a promotion, है ना. नेक्स्ट सेंटेंस है हरी ने आखिरकार अपना स्टूडेंट लोन चुका दिया, कॉमा, हालांकि इसमें कई साल लग गए, फुल स्टॉप. हरी फाइनली पेड ऑफ हिज स्टूडेंट्स लोन्स ऑल्दो इट टुक ईयर्स. लास्ट है पिक ऑन. पिक ऑन का मतलब है किसी को चिढ़ाना. टू टीज समवन. टीज का मतलब भी चिढ़ाना होता है ना. अलका ने नरेश को चेतावनी दी कि वह अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद करे. अलका ने नरेश को चेतावनी दी कि वह अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद करे. अलका वार्नड नरेश टू स्टॉप पिकिंग ऑन हिज यंगर ब्रदर. ओके, अब नेक्स्ट क्या है ये देखिए बहुत ध्यान से. डॉक्टर मनोहर ने शादी के मौके के लिए सबसे अच्छी पोशाक चुनी. और पिकॉन का मतलब होता है चुनना भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश है इस एग्जाम्पल के थ्रू. डॉक्टर मनोहर ने शादी
मौके के लिए सबसे अच्छी पोशाक चुनी। डॉक्टर मनोहर पिक्ड ऑन द बेस्ट अटायर फॉर द वेडिंग ओकेजन। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आपकी इंग्लिश में को इम्प्रूव करेगी, अच्छा बनाएगी, कुछ आपने नया सीखा होगा। हाँ, तो इससे पहले हम क्लास को बंद करें, हम आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं, बाय बाय।